हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 11 डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 8। एक्सरसाइज 11.5 करी थी हमने और क्वेश्चन नंबर 1 किया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो इन सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद 11.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट इज 2x over 3y प्लस 2y over 3x इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी उस दिन। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस सम में a इज दिस टर्म, b इज दिस टर्म। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, लेकिन a और b की प्लेसेस पे ये टर्म्स हैं। तो कैसे ओपन करोगे इसे आप? ए स्क्वायर, ए इज 2x/3y, इसका स्क्वायर हो गया। b इज दिस टर्म, इसका स्क्वायर। ठीक है, पूरी टर्म का स्क्वायर है, पूरी टर्म का स्क्वायर लिखना है आपने। प्लस 2ab, 2ab का मतलब है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a इज 2x/3y एंड मल्टीप्लाई, सॉरी, b इज 2y/3x। यही है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? y से y की कटिंग हो रही है x की x के साथ। ठीक है, अच्छा अब खोलो ब्रैकेट। 2x/3y, देखो 2x/3y का स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। ये टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे दो बार तो क्या मिलेगा आपको? 4x² / 9y²। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 4/9 x² / y²। ठीक है, अगर आपके बुक के पीछे ऐसे लिखा है 4/9 x/y का होल स्क्वायर, तो ये भी सही है। दोनों का स्क्वायर है तो इकट्ठा हम करके ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों सही है। ठीक है, ये मत सोचना कि बुक पे तो कोई और आंसर है, अपना तो कुछ और ही आ रहा है। तो ये सेम टर्म्स हैं, ये तीनों सेम टर्म्स हैं, कैसे भी लिखो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इसे दो बार मल्टीप्लाई किया तो 4x² / 9y² प्लस 2y/3x को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4y² / 9x²। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे है 3 3 ज़ा 9। बस और तो कुछ बचा नहीं, एक्स वाई तो कैंसिल आउट हो गए हैं। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सेकेंड सम देखो, x² y - yz² इसका होल स्क्वायर। राइट, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a - b होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab। अप्लाई करो। a² a इज दिस टर्म, b इज दिस टर्म। a² मतलब इस टर्म का स्क्वायर, b² मतलब yz² का स्क्वायर, माइनस है 2, a इज x²y, b इज yz²। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, x²y मल्टीप्लाई x²y, x⁻⁴ y² हो जाएगा। yz² मल्टीप्लाई yz², दो y आएंगे, z⁻⁴ हो जाएगा, दो दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो। -2 यहाँ पे x² है, y और y दो y है ना, y² बन गया और zb²। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, a - b होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी लगेगी। a की प्लेस पे a/b है, b की प्लेस पे b/a है। ठीक है, तो किसके इक्वल है ये? a² मतलब
ए ओवर बी होल स्क्वायर, ए इज दिस टर्म, बी स्क्वायर मतलब बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, राइट। अब ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, क्योंकि ए ओवर बी दो बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इसे ओपन करोगे तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये भी टर्म दो बार मल्टीप्लाई होगी, माइनस टू, राइट। दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर दूं मैं यहाँ से, यहाँ पे -2 लिख देती हूँ क्योंकि बाकी टर्म्स तो कैंसिल हो ही चुकी हैं। इसे ओपन करो इस आइडेंटिटी से, a इज दिस टर्म, b इज दिस टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। पूरी टर्म का स्क्वायर लेना है, पूरी टर्म का स्क्वायर लेना है, तो गलती होगी अगर आप सिर्फ a का स्क्वायर ले लोगे। 3/4 का भी साथ में स्क्वायर लेना, क्योंकि ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ओपन करो, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, साथ में a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81, b स्क्वायर, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, ये 2 भी गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 है, साथ में a भी है, तो यहाँ पे a भी लिख दें, ओवर नीचे 3 है, ठीक है। 1/3 ए बी भी लिख सकते हो, ए बी ओवर 3 भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ यहाँ पे कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 2p -4/5q होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, a इज 2p, 2p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 4/5q, -2ab है, -2ab, ठीक है। स्क्वेयरिंग है, दो बार मल्टीप्लाई होंगी ये टर्म, 2p मल्टीप्लाई 2p इज 4p स्क्वायर, ये बन गया 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, साथ में q स्क्वायर, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, नीचे 5 है, p मल्टीप्लाई q इज pq, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट पार्ट बचा है सिक्स्थ, डेसिमल्स वाला सम है ये, यहाँ कर देते हैं। 0.5x -0.4y होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देख के डर मत जाना कि ये कैसा है, अभी डेसिमल वाला सम आ गया, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाओ आप, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a इज दिस टर्म, b इज दिस टर्म, a खोलो इसे, a स्क्वायर 0.5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0.4y का होल स्क्वायर, -2ab है, -2 मल्टीप्लाई 0.5x मल्टीप्लाई 0.4y, ठीक हो गया। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करो, देखो 0.5 मल्टीप्लाइड 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वेयरिंग है ना, तो 5 5 ज़ा 25, डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट डेसिमल के बाद ये हो गया, टोटल डिजिट्स हो गए 2, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो क्या लिखोगे, 0.25x स्क्वायर, 0 लिखो चाहे ना लिखो, 0.25 लिख दोगे तो भी सही है। ऐसे ही 4 4 ज़ा 16, डेसिमल लगेगा 16 से पहले, माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 4 सा 40, 10 4 ज़ा 40, 1 एंड 2 डिजिट्स 2 ही हैं, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 0 लगानी है तो लगाओ,
नहीं लगानी तो भी सही है, ठीक है। साथ में है आपके एक्स वाई, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था सम नंबर कौन सा, सेकंड, सम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.5।